अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सोनिया अदनान। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से मुल्क की सियासत में तहरीक अदम एतमाद की गूंज है। अपोजिशन के तो हम देख रहे हैं कि राबिते कुछ ऐसा लग रहा है कि ठंडे पड़ गए हैं। राबितों से लगता है कुछ हासिल वसूल हुआ नहीं, लेकिन कहा जाता है कि पाकिस्तानी सियासत में डे टू डे बुनियादों पर तब्दीली होती रहती है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी जब से मोहन्निस इलाही ने हुकूमत के हक में बयान दिया। इसके साथ साथ इत्तेहादियों की जानिब से जब अपोजिशन को हरी झंडी दिखाई गई तो हुकूमत का एतमाद हम देख रहे थे बढ़ गया। लेकिन आज खबरें ये सामने आई कि हुकूमत भी अब इस तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए सरगर्म हो गई है। राबिते तेज कर लिए गए हैं और इत्तेहादियों को, नाराज अरकान को मनाने के लिए वफाकी और पंजाब काबीना में तोसी करने का फैसला किया गया है, वजारतें बांटने का फैसला किया गया है। तो सवाल यह है कि क्या कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अंदर कोई सेंस ऑफ पैनिक है, गवर्नमेंट को कहीं खतरा महसूस हो रहा है, ट्रैप हो रही है गवर्नमेंट? इस पर जरा आज बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि हुकूमत को ऑपोजिशन से, लॉन्ग मार्च से, तहरीक अदम एतमाद से ख़तरा हो ना हो। ज़ाहिर है महंगाई एक ऐसा इशू है, परफॉर्मेंस एक ऐसा इशू है जिस पर बहरहाल अब इत्तेहादी भी बड़ा खुलकर बात कर रहे हैं। काफ लीग की जब इजलास हुआ कल तो उसकी भी अंदरूनी कहानी ये सामने आई है कि पंजाब के अंदर खासकर गवर्नेंस के मामलात पर काफ़ी तशवीश का इजहार किया गया है और साथ साथ ये कहा गया है कि अवामी मसाइल पर अब हम चुप नहीं बैठेंगे। इसके साथ दीगर जो इत्तेहादी हैं, जाहिर है उनकी जानिब से भी गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है और खासकर जो महंगाई का मसला है इस पर बड़ी खुलकर तनकीद सामने आ रही है। तो गवर्नमेंट इस सिचुएशन से, जो बढ़ती महंगाई है, गुज़श्ता रोज़ ही हमने देखा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होश रुबा इजाफा कर दिया गया, तो इस चैलेंज से निकलना गवर्नमेंट के लिए कितना मुश्किल होगा। इसके साथ साथ दीगर बहुत सारे अहम इशूज़ हैं जिन पर बात करेंगे और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट मियां हबीबुल्लाह साहब ने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस मियां हबीबुल्लाह साहब। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि हुकूमत ने भी राबिते तेज करना शुरू कर दिए हैं इस तहरीक अदम एतमाद से निमटने के लिए। हम देख रहे हैं कि खबरें ये आ रही हैं कि इत्तेहादियों को, जो नाराज अरकान हैं, इनमें अब वजारतें बांटने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। तो सर, आपको लगता है कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर है, कहीं ना कहीं अननर्व है गवर्नमेंट इस सारे सिनेरियो को लेकर? बहुत शुक्रिया सोनिया। मुझे नहीं लगता कि हुकूमत अंडर प्रेशर है। जो पहले रोज से आप हुक्मरानों की बॉडी लैंग्वेज देख लें, उनका जो है वो स्ट्रेटेजी देख लें, कहीं भी ऐसा नहीं नजर आया है कि वो अंडर प्रेशर है। बल्कि मैं तो शायद ऐसे था कि उनको पहले से इल्म था कि इस गुब्बारे से आवाज निकल जानी। और मुझे तो ऐसे लगता है जैसे चौधरी से पहले अंडरस्टैंडिंग मौजूद थी और उन्होंने कहा कि हमको जो है इन्हें खिलाने में, हम इनको जो है सबको घर में बुलाएंगे और फिर उसके बाद जो है इनके गुब्बारे से आवाज निकाल देंगे। तो लेकिन इसमें दो तीन चीजें बड़ी अहम है। एक तो ये ना अनलॉजिकल था इनका ये एक्ट जो है ना, कि हम अदम एतमाद की तहरीक ले आएंगे और फिर उन अपोजिशन का ये कहना कि हम अदम एतमाद की तहरीक कामयाब करवा दें, उसके बाद हम हुकूमत नहीं बनाएंगे बल्कि नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे। तो ये एक बहरान पैदा करना चाह रहे थे कि बहरान पैदा करके हम जो है असम्बलियां करवा दें। तो उनके अपने अरकान असम्बली भी किसी सूरत भी इस पर तैयार नहीं हो सकते कि वो जिस इलेक्शन में उन्होंने करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करके वो मेंबर बने हैं वो असम्बली को डिजॉल्व करवा दें। तो लिहाजा ये उनकी ये किसी सूरत भी ये दोस्त नहीं था। बल्कि अगर वो उनको यकीन होता है कि अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाएगी तो फिर वो मतलब पैकेज देते, वो कहते कि अपने अरकान को कहते हम इतने लोगों को वजीर बनाएंगे, हम आपको इतने फंड देंगे, हम आपके ये काम करेंगे, ताकि वो उनके साथ जो इत्तेहादी है उनको ये अट्रैक्शन होती। अब देखने सबसे उनका फोकस जो था वो चौधरी साहबान था। वो चौधरी साहबान को जो है वो क्या एडवांटेज मिल सकता था कि क्या वो इसलिए उनका साथ देते कि वो अपने स्पीकरशिप भी गवा दे, इधर 2003 भी फेडरल में गवा के, पंजाब में भी 2003 गवा के, तो जो है वो असेंबली करवा के बैठ गए। पंजाब में एक बड़ा हिस्सा ऑफर किया गया था। पंजाब में कहते हैं बड़ा हिस्सा एक ऑफर किया गया था काफ लीग को हुकूमत बनने के बाद। गलत है। आप देखेंगे यही तो उनकी वो मुझे भी सूरत हाल है ना। हाँ। एक तरफ ये रूमर भी चौधरीयों को कहा जा रहा है कि आपको वजीर आला पंजाब का बना दें, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि सारी उनकी मुस्लिम लीग नून की जितनी लीडरशिप है वो कह रहे हैं कि हम हुकूमत नहीं बनाएंगे, हम
अदम एतमाद की तहरीक लाकर कामयाब करवा कर ये उसके बाद ना हम हुकूमत बनाएंगे ना ये बना सकेंगे तो ऑटोमेटिकली असेंबली डिजॉल्व हो जाएंगी। बिल्कुल। तो हाँ। एक पुरानी कैफियत पैदा होगी। हाँ। तो चौधरी साहबान जो है वो बहुत समझदार सियासतदान है, पूरी जगह पे तो नहीं रखते। बिल्कुल। हाँ। उन्होंने ये ही काम करना होता तो बहुत पहले कर गुजरते थे अगर उन्होंने वजारत आला लेनी होती, लेकिन कुछ इस तरह के बयानात तो आए जिससे गवर्नमेंट हमने देखा कि थोड़ी बहुत अनर्व तो हुई। मियां हबीबुल्लाह साहब जिस तरह से हमने देखा कि जो चौधरियों की जानिब से बयान सामने आया कि अभी तो किचन में कुछ पकना शुरू हुआ है, जब पकेगा तो फिर ही कुछ बयानात, फिर MQM की जानिब से भी कुछ इस तरह के बयानात आए कि हम फर्दर मुशावरत करेंगे, उसके बाद ही कुछ सोचा जाएगा। लेकिन अब जाहिर है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तो तहरीक अदम एतमाद नामुमकिन सा नजर आ रहा है, क्योंकि जाहिर है जो इत्तेहादी हैं उनकी जानिब से भी वाज़े किया गया है। लेकिन जाहिर है एक तरफ ये भी दावा कर रही है नून लीग या अपोजिशन जमातें कि PTI के 20 से 22 अरकान जो हैं वो हमारे साथ राबिते में हैं। इस पर भी जाहिर है कुछ आइनी माहिरीन है वो ये कहते हैं कि ये आइन, अगर आइन को देखा जाए तो आइन पाकिस्तान के तहत अगर आप किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं तो उसकी मर्जी के खिलाफ कौमी असम्बली में वोट नहीं डाल सकते। तो ये फिलहाल प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जाहिर नामुमकिन लगता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने में किसी हद तक कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि वहां तो सीक्रेट बैलेटिंग होती है और अब्दुल हफीज शेख साहब जब हारे थे तो वो चीज भी आपको याद होगी, अक्सरियत होने के बावजूद भी वो हार गए और किन लोगों ने वोट दिया आज तक इस हवाले से भी कुछ पता नहीं चला। तो स्पीकर के खिलाफ कामयाब हो सकते हैं आपको लगता है? नहीं सुनिए, मुझे नहीं लगता कि किसी जगह पर भी तहरीक अदम एतमाद नहीं ला सकते। ये अगर ये तरीके में एतमाद ला सकते होते ना तो ये सबसे पहले चेयरमैन पैंट के खिलाफ लाते जहाँ इनकी अक्सरियत है। लेकिन ये वहाँ इनकी तादाद ज्यादा होने के बावजूद वहाँ 7 लोग जो है वो हुकूमत को वोट करते हैं, वो हुकूमत के साथ मिले हुए हैं। तो ये जहाँ इनकी अक्सरियत है अगर ये वहाँ अदम एतमाद भी ला सकते तो ये स्पीकर कौमी असम्बली या वज़ीर आज़म के खिलाफ या पंजाब में किस तरह तरीके अदम एतमाद ला सकते हैं? ये सारे डिबेट हैं। और दूसरी बात मैं आपको और बता दूं, सारा कुछ जो है ना ये आसिफ अली जरदारी साहब ने जो है ना इनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, उन्होंने इनको इस्तेमाल किया। इनको जो है वो उन्होंने कहा कि तहरीक अदम एतमाद लेकर आए और खुद वो जो है वो एक लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे हैं, वो मोटिवेट कर रहे हैं अपने वर्कर्स को और नए अगले इलेक्शन के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। ये इनकी तो सर ये उन्होंने चौधरी साहबान से मुलाकात करके ये दाखिल दिया कि तहरीक अदम एतमाद लानी चाहिए और चौधरी हमारा साथ दे देंगे। लेकिन वो उस दिन के बाद वो चुप करके बैठ गए हैं और सारी अदम एतमाद की। लेकिन ये गवर्नमेंट की जानिब से अचानक ये जो फैसला किया गया है वजारतें बांटने का, उन्होंने गवर्नमेंट की जानिब से कहा गया है कि जितने भी नाराज अरकान हैं, जितने भी इत्तेहादी हैं, उनसे राबिते आप तेज कर लें। और जाहिर है बड़ी खबरें आ रही हैं कि जो काबीना है उसकी तोसी भी की जाएगी, फिर इत्तेहादियों को कुछ मिनिस्ट्रीज भी ऑफर की जाएंगी। तो सर इससे आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं खतरा बहरहाल मौजूद है जिसकी वजह से ये सारी कोशिशें हो रही हैं, इत्तेहादियों की जानिब से भी डिमांड्स बढ़ गई हैं? और हर बार ऐसे होता है जब गवर्नमेंट मुश्किल में होती है तो जाहिर है इत्तेहादियों के पास जरा अच्छा मौका होता है ब्लैकमेल करने का। तो ये गवर्नमेंट कहीं ना कहीं तो सर आपको लगता है कि महसूस हो रही है खतरे की कोई घंटी? जो है उनकी मजबूरी है। 3.5 सालों में तो वजारतें नहीं दी, अब आके देने की हो रही है। मैंने कहा पिछले 3-3.5 सालों में तो जाहिर है ब्लैकमेल करती रही है जो इत्तेहादी हैं गवर्नमेंट को, लेकिन अब जाहिर है फैसला किया गया है कि बड़े पैमाने पर वजारतें दी जाएंगी। तो इस ये है मौजूदा हुकूमत से आखिरी पहला है उनका, ठीक है। और इसमें जो है ना आप देखिएगा 3-4 चीजें बड़ी अहम होती है। तो देखिए जब भी उन्होंने ब्लैकमेल किया, कुछ ना कुछ हासिल कर लिया, जब भी अपोजिशन में जो है वो अपना प्रेशर बिल्ड किया तो वो इत्तेहादियों की लॉटरी निकल आई। और इस ये मूवमेंट जो थी इसका भी मंतकी अंजाम ये भी होना था कि इत्तेहादियों के हाथ कोई ना कोई चीज आ जानी थी। तो उनको तो शुक्रगुजार होना चाहिए इत्तेहादियों को, मुस्लिम लीग नून का और पीपल्स पार्टी का, कि उन्होंने शुरू की और हुकूमत पर प्रेशर आया और उन्होंने कहा कि ठीक है हम वजारतें देते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ अब आखिर पल में जो होता है ना वो आप देखिएगा अरकान असम्बली को बहुत नवाजा जाएगा, उनको कहा जाएगा कि आप अपने फंड खर्च करें और अपने हल्कों को मजबूत करें, अगले इलेक्शन की आप तैयारी करें।
तो ये सारा कुछ अगले इलेक्शन की तैयारी है। सही, अच्छा तस्वीरों को लिया जाएगा, वो भी अपने हल्कों में मजबूत होंगे, वो अपने इजला में मजबूत होंगे, वो अपने काम करवाएंगे और आप कुछ नौकरियां करवा देंगे। तो ये सारा कुछ जो है ये स्ट्रेटेजी होती है। आखिरी वक्त में आके हुकूमतें जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा नवाजा करते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं गवर्नमेंट को खतरा नहीं। अच्छा सर, आपको क्या लगता है, हमने देखा कि पहले ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब तहरीक अदम एतमाद के हक में नहीं थे, उनका मौक़िफ़ ये था कि हुकूमत को हटाने और गिराने की बजाय इसको चलने दिया जाए, इसको वक्त पूरा करने दिया जाए ताकि लोगों को पता चले कि इसकी कारकर्दगी क्या है। खासकर ज़ाहिर है उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी के हवाले से हमेशा बात होती है। जब पीपल्स पार्टी ने कहा कि ये तहरीक अदम एतमाद का जो मामला ये पंजाब से शुरू किया जाए, तो बड़ी बात इस पर हुई कि पंजाब के अंदर जो उस्मान बुज़दार साहब हैं वो बेसिकली सूट करते हैं नून लीग को, इसलिए कि उनकी कारकर्दगी ऐसी है कि पंजाब 2023 के इलेक्शन में ज़ाहिर है जब लोगों के पास जाएंगे तो उनका अल्टीमेटली जो झुकाव होगा वो नून लीग की तरफ होगा कारकर्दगी की वजह से। तो सर आपको क्या लगता है फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये सब तहरीक अदम एतमाद के हवाले से इन्होंने राबिते स्टार्ट कर लिए, फिर चौधरी बरादरान से मिले, फिर ये पीपल्स पार्टी के साथ मिले, बरसों पुराने ज़ाहिर इख्तलाफात इन्होंने बुला दिए। आपको लगता है कहीं ना कहीं कोई सिग्नलिंग हुई है या फिर उनका एक मकसद सिर्फ प्रेशर बिल्ड करना था गवर्नमेंट पर? अच्छा सुनिए, इसमें एक बात समझने वाली ये है कि ये अपने तरीके अपने इत्तेमाद का इनिशिएटिव जो है ना ये पीपल्स पार्टी ने लिया था। बाकी नून लीग जो थी बहुत मजबूत थी, उनको पता था कुछ नहीं होना। हाँ। लेकिन बदकिस्मती नून लीग की ये है कि उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, वो टक्करे मार रहे हैं, हर जगह पे टक्करे मार रहे हैं, लेकिन उनको कहीं से भी जो है ना वो रास्ता नहीं मिल रहा। अब उन्होंने ये समझा कि चूंकि पहले जब बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान आई थी तो उनके पीछे पीछे जो है वो मियां साहबान भी आ गए थे। अब उनको ये था कि शायद पीपल्स पार्टी जो है, और पीपल्स पार्टी ने उनको कई बार इस्तेमाल किया, लेकिन इसके बावजूद वो हर दफा जो है इस्तेमाल करते हैं। उनको पता है कि यहीं से हमारी दाल गल सकती है, इनके जरिए से हमें कोई रास्ता मिल सकता है। लेकिन वो जरदारी साहब कई किस्म के सियासतदान है, वो जोड़ तोड़ के माहिर है, वो सियासी गेमिंग करते हैं। उन्होंने मुस्लिम लीग नून को इस्तेमाल कर लिया है और अब उनको बेहतरी जगह वो अपनी इनकी लॉन्ग मार्च कामयाब हो जाएगी, इनकी लॉन्ग मार्च के अच्छा लॉन्ग मार्च का आपने बात की, क्या लगता है कि लॉन्ग मार्च से कुछ निकलेगा भी? ये 27 फरवरी को तो बिलावल कह रहे हैं कि बस हम आ रहे हैं, जाहिर है 23 मार्च को पीडीएम वाले भी आ रहे हैं, उससे पहले वो तो कहते हैं कि लॉन्ग मार्च से पहले हम तहरीक अदम एतमाद ले आएंगे, हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ये पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च को संजीदगी से लेने की जरूरत है गवर्नमेंट को, या बस जाहिर है आएंगे बैठेंगे और चले जाएंगे? तो मैं आपको अगर सही बताऊँ ना, मुझे सारा कुछ जो है ना ये फ्रेंडली लगता है। अच्छा हाँ। पीपल्स पार्टी ने हर मुश्किल वक्त में फैसिलिटेट किया है गवर्नमेंट को भी और एस्टेब्लिशमेंट को भी। वो अपने आप को काबिल कबूल बना रहे हैं अगले इलेक्शन के लिए। अच्छा, अब ये इस मार्च का भी एक मकसद है उनका, और ये उन्होंने देखे कि इन्होंने पीडीएम में पहले ऐलान किया हुआ था कि हम 23 मार्च को लॉन्ग मार्च करेंगे, लेकिन इससे पहले उन्होंने 22 फरवरी को लॉन्ग मार्च करने का उनका एक ही मकसद था कि वो वहां से कराची से शुरू होंगे, इस्लामाबाद तक आएंगे। वो तमाम रास्ते में जो है वो जलसे जुलूस करते आएंगे। एक वो अपना लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम जो है हमारे पास इतनी सियासी कुव्वत है। उन्होंने उनका हुकूमत से कोई नुकसान नहीं होना उस लॉन्ग मार्च का, वो सिर्फ पीपल्स पार्टी के फायदे की लॉन्ग मार्च है, हुकूमत के नुकसान की लॉन्ग मार्च नहीं है। एक समझ लेकर वो रोड शो कर रहे हैं और अच्छा आराम से आके एक जलसा करके चले जाना है इस्लामाबाद में, और उसके बाद चले जाएंगे, उन्होंने करना नहीं देना। अच्छा, एहतजाज रिकॉर्ड कराने। अच्छा चलिए, जिस तरह से आपने अभी बड़े खुलकर बात की कि ये गवर्नमेंट को कोई खतरा नहीं है, चाहे तहरीक अदम एतमाद हो, चाहे ऑपोजिशन का लॉन्ग मार्च हो, चाहे जो भी इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है, लेकिन सर दूसरी तरफ आपको नहीं लगता कि ऑपोजिशन खतरा हो ना हो, गवर्नमेंट की जो अपनी परफॉर्मेंस है, जो बढ़ती महंगाई है, जिसकी जस्टिफिकेशन गवर्नमेंट जो भी देती है, चाहे इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइसेस ज़ाहिर बढ़ती हैं तो पाकिस्तान को भी ज़ाहिर इफेक्ट करती हैं, फिर IMF की कड़ी शराइत हैं, वो भी इस पर अमल कर रहा है, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। फिर गवर्नमेंट ये भी बात करती है, फवाद चौधरी साहब का मैं ट्वीट देख रही थी कि जो पेट्रोलियम प्राइसेस हमने बढ़ाई हैं, ना बढ़ाएं तो फिर क्या करें? हमें ऑपोजिशन कोई ऑल्टरनेट बता दे कि अगर वहां पर $96 फी बैरल पेट्रोल हो गया है तो पाकिस्तान में ना बढ़ाएं तो फिर क्या करें? तो सर आपको नहीं लगता, लेकिन आवाम को ये बात समझ में नहीं आनी। आज भी अगर आप ग्राउंड पर जाएं, लोगों से बात करें, तो उनका सबसे बड़ा मसला इस वक्त महंगाई है, ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की
कीमतें बढ़ी हैं, इस पर ज़ाहिर गम और गुस्सा पाया जा रहा है आवाम में। तो सर ये चैलेंज कितना बड़ा है? और ज़ाहिर है जितने भी हमारे मुआशियात हैं, उनसे इकोनॉमिस्ट जो हैं, उनसे हमारी बात होती है, वो ये कहते हैं कि IMF की इतनी कड़ी शराइत हैं, इंटरनेशनली भी इस वक्त जो सूरत हाल है, रूस यूक्रेन तनाज़े के तनाजुर में भी ये प्राइसेस अगले आने वाले दिनों में बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। तो ये चैलेंज कितना बड़ा है फिर गवर्नमेंट के लिए? ये मैं समझता हूँ कि असल चैलेंज ही महंगाई है मौजूदा गवर्नमेंट के लिए। ये एक दिन है जिसने हुकूमत का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, और वो आदम दो करता तरह महंगाई का दिन जो है, और किसी को काबू में नहीं आ रहा। और इस दिन में खा जाना है हुकूमत को। ये मैं आपको बताऊं कि अगर इन्होंने कुछ इसके लिए कुछ बेहतरी ना की, आवाम को रिलीफ ना दिया, तो इतनी शदीद नफरत पैदा होगी ना। ये अपोजिशन कुछ नहीं कर पा रही, उनका बाल बीता नहीं कर सकती गवर्नमेंट का। लेकिन जो महंगाई है ना, वो तमाम तर मामलात पर पानी फेर रही है। और इस वक्त जो एक करप्शन बढ़ने का एलिमेंट भी है, और दूसरा महंगाई व बेरोजगारी, ये एक ऐसा असलियत है कि जो सबसे निकलता जा रहा है। तो हुकूमत को इस बार तवज्जो देनी चाहिए, ताकि उनको क्या करना चाहिए? क्या हल क्या है? अभी बोला सब हल क्या है? फिर कैसे तवज्जो दे गवर्नमेंट? नहीं, क्या करे? खजाने में कहते हैं पैसे नहीं है, फिर IMF की कड़ी शराइतें, इमदाद लेने में भी आपको पता है वो कितनी सख्त से सख्त शराइत लगते हैं। फिर इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर इस वक्त सिनेरियो ये बना हुआ है। फिर ज़ाहिर है गवर्नमेंट रिलीफ पैकेजेस भी अनाउंस कर रही है, उस पर भी ज़ाहिर है बड़ी तनकीद होती है कि 22 करोड़ की आवाम में ये तो आटे में नमक के बराबर है। तो फिर कैसे काउंटर करे, कैसे कम करे जब इंटरनेशनली एक फिनोमेना है? फिर ज़ाहिर है मईशत का हाल ऐसा है, पैसे हैं नहीं, तो क्या करे फिर गवर्नमेंट? कैसे काउंटर करेगी? इस पार्ट पे गवर्नमेंट के पास कोई सोल्यूशन है? सुनिए, बात यह है कि पाकिस्तान माशी तौर पर इस नहज पे पहुंच चुका है कि जो मर्जी जिसकी मर्जी गवर्नमेंट आ जाए, रिश्ते में लाकर आप बिठा देंगे ना हुकूमत में, तो वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। वजह ये है कि हम पर शिकंजा इस कदर कस दिया गया है आलमी अदारों में और बैन अवी कुतों में कि हमें अब इन हालात को फेस करना ही पड़ेगा। हमें ये महंगाई का दौर जो है ये देखना ही पड़ेगा। लेकिन इसके लिए हम शॉर्ट टर्म कोई हल नहीं है इसका। आप अगर कहें कि कोई जादू की छड़ी चला दी जाए और कल महंगाई कम हो जाए, तो ये मुमकिन नहीं है। इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है, और उसके लिए 3-4 साल कम से कम 3-4 साल का एक टेन्योर चाहिए। और मैं आपको बता दूं, जिसकी मर्जी गवर्नमेंट आए, हालात यही रहेंगे आप कह रहे हैं। अच्छा, लेकिन सॉरी टू इंटरप्ट यू, अभी बोला सब, लेकिन इस गवर्नमेंट के आने के बाद स्कैंडल्स भी तो इतने सामने आए ना। जाहिर है दूसरी गवर्नमेंट के अंदर आते थे, लेकिन PTI हमेशा तब्दीली की बात करती थी, साफ चली, शफाफ चली, और जाहिर है करप्शन के खिलाफ पूरा इनका अपना एक बयानिया था। लेकिन इनके दौर में हमने गंदम स्कैंडल देखा, चीनी स्कैंडल देखा, आटा स्कैंडल देखा, पेट्रोल का बहरान देखा, हालिया गैस का देखा, फिर ये रिंग रोड स्कैंडल आया, फिर अद्वियात के स्कैंडल्स आए। लेकिन हमने देखा कि वो रिपोर्ट्स भी आई, वो नॉमिनेट भी हुए लोग कौन थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होती हुई हमें उस सतह पर नजर नहीं आई। तो सर आपको क्या लगता है? एक तो ये मिस गवर्नेंस, मिस मैनेजमेंट भी जाहिर है इस गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा मसला रहा है, खासकर पंजाब के अंदर गवर्नेंस के इशू पर हुकूमत के अपने अंदर से लोग बड़ी तनकीद करते रहे, जो इंडिपेंडेंट जो एनालिस्ट हैं वो बड़ी तनकीद करते रहे। लेकिन ये भी तो आपको नहीं लगता कि ये हुकूमत के एंड पर कमजोरी रही है? बात यह है कि ये रियासत में बेनकाब हो गई है। इस रियासत में एक बंदा जो है वो एक लड़की के साथ रेप करे, उसके दोस्त को मारे पीछे, सारा कुछ, और रियासत उसका कुछ न बिगाड़ सके, क्योंकि अगर कुछ देर के बाद वो खातून किसी भी खौफ में मुब्तला होकर कहेगी मैं नहीं कर सकती। इस मुल्क में आपके सामने क्या फरूदे वाले के अकाउंट से पैसे नहीं निकले, क्या इलेक्ट्रिशियन के अकाउंट से पैसे नहीं निकले, इसके बावजूद उन मुलजिमों का लेकिन सर बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मेरा सवाल ये कि अक्रॉस द बोर्ड आपको एहतसाब होता हुआ नजर आया इस गवर्नमेंट में? अपने लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? मतलब अपने कितने लोग इन्होंने जेलों में भेजे हैं? अपने लोगों के खिलाफ ही कार्रवाई नहीं, कितने लोग जेलों में गए हैं? का मुल्क बन गया है यहाँ, ये माफियाज का मुल्क है। जिसका दिल करता है वो 4 लोग आपस में मिलते हैं और वो पूरे सिस्टम को हाईजेक कर लेते हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं होता। तो उसमें आप क्या समझते हैं कि देखिए अलीम खान के खिलाफ कार्रवाई
सत्तान खान के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई नहीं, लेकिन वो भाई में कितने लोग जेल ऑपोजिशन तो सर ये कहती है ना, मियां साहब सुन लेना, नहीं ऑपोजिशन ये कहती है कि हमारे जितने भी मतलब नून लीग की टॉप लीडरशिप को देखें सबके सब जेलों में गए, फिर जाहिर है शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ और इन लोगों के खिलाफ बड़े ओपन एंड शट केसेस हैं, लेकिन फिर भी आप अदालतों के रिमार्क्स देखें कि नैब इंतकामी कार्रवाई करता है, साबित कुछ नहीं कर पाता। एहसन इकबाल साहब के खिलाफ जाहिर है वो उन्होंने जेल काटी, फिर शाहिद खाकान अब्बासी के केस में जो हाई कोर्ट के रिमार्क्स रहे वो भी आपके सामने, तो फिर कहीं ना कहीं हुकूमत का ये बयानिया कमजोर तो होता है ना। एक सेकंड, बात ये है कि वो तो बहुत बड़े लोग हैं, यहाँ आप एक छोटे से बदमाश को नहीं हैंडल कर सकते, आप उसको करारे जुर्म नहीं उससे करवा सकते, उससे आप रिकवरी नहीं कर सकते, तो ये तो बहुत बड़े लोग हैं जिनको ये भी है कि अगली दफा इन्होंने आ जाना है। तो फिर क्या, फिर गवर्नमेंट कह रही थी हम 10 दिन 90 दिन में करप्शन खत्म करेंगे, लूटी दौलत बाहर से लाएंगे, जो भी मसाइल हों, जाहिर है इस बात में कोई जाहिर है वो नहीं है कि हमारा अदालती निज़ाम ही ऐसा है कि छोटे से छोटे केसेस का फैसला आने में सालों लग जाते हैं, लेकिन मियां साहब अल्टीमेटली 5 साल के बाद अगर इन लोगों को सजाएं भी नहीं होती तो ये तो फिर बड़े फख्र से कहेंगे तो देखें हमारे खिलाफ तो इन्होंने केसेस बनाए लेकिन साबित कुछ नहीं हुआ, हम तो अदालतों से सुरखरू होकर निकलेंगे, फिर ये बयानिया वो लेकर जाएंगे। साबित नहीं हो सकना, इसकी जाहिर है इसके पीछे रीजन जो भी हो, अल्टीमेटली ब्लेम तो गवर्नमेंट पे आएगा। ये तो मैं रो रहा हूँ कि पाकिस्तान की रियासत बेनकाब हो गई है, पाकिस्तान नंगा हो गया भाई। अब थोड़ा बहुत जो भरम था वो भी पाकिस्तान का गया कि कोई किसी को कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यहाँ जो मर्जी लूट ले, जो मर्जी को कर गुजरे, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। ये इनको चाहिए था या तो इतने बड़े बड़े नारे ना लगाते, इतने भड़के ना मारते, अगर किया था तो कुछ कम अज कम चंद एक मसाले ही कायम कर जाते ताकि आइंदा से लोगों को तो खौफ होता कि हम करप्शन ना करें, हम लूट मार ना करें, हम पकड़े जा सकते। अब तो वो खौफ भी खत्म हो गया लोगों का कि ये कुछ भी नहीं कर सके। ये इन्होंने तो सिस्टम का जो रहती सहती कसर थी, एक भरम था, वो भी बेनकाब कर दिया है। तो फिर क्या होगा, क्या आगे? बस इसी सिस्टम के साथ ये 1.5 साल गुजार लेंगे, लोगों को सजाएं भी नहीं दिला पाएंगे, फिर अगले 5 साल में अगर बिलफर्ज कोई और गवर्नमेंट आ जाती है, जाहिर है ऑल्टरनेट तो इमरान खान के बाद यही वो 2 जमातें रह जाती हैं, पीपल्स पार्टी बजाय जो हमें लग रहा है नून लीग, इनको भी हम आजमा चुके हैं, तो इसी सिस्टम के साथ हमने रहना है। तो मेरे नजदीक वो डिक्टेटरशिप है। कोई ऐसा बंदा है जो कानून से बालातर होकर इनकी गर्दनें को बेचे और इनको कहे कि आप जब इक़्तिदार में आए थे, तो जब आप सियासत में आए थे या किसी ने जो लूटमार की है तो उस वक्त इसके फांसे क्या थे और आप इसके जाते हैं सारे जब्त कर लें और 10 बंदों को आप जब्त करें, देखें 11वीं को जरूरत नहीं होगी तो कभी आगे कहेगा जनाब ये ले ले मेरे पास फालतू थे, ये मैंने इस तरह। वहां पे भी अदालतें रोक देती है ना। हमारी अदालतें तो नाकाम हो गई है, सीधी सी बात है। वो तो वहाँ तो प्रूव करना बहुत मुश्किल काम हो गया और ना हमारा सिस्टम जो है वो लोगों से रिकवरी कर सकता है, ना हम कर सकते हैं। हम हर तरीके से जो यहाँ जिस बच्चे के पास 4 पैसे आ जाए वो हर चीज मैनेज कर सकता है। सही सेल है, आप करोड़ों रुपए का वकील करें, जरूरत ही कोई नहीं, वो सारा कुछ मैनेज कर लेगा। सही। अच्छा, आखिर में सर ये बता दीजिएगा, आज सेनेट में अपोजिशन अरकान की अक्सरियत थी और ज़ाहिर है हुकूमत ने बिल पास कराना था, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी के इख्तियार से मुतालिक तरमीमी बिल था। इस पर हमने देखा बड़ा शोर शराबा किया अपोजिशन ने, लेकिन बड़ी आसानी से गवर्नमेंट ने आज भी अकलियत में होने के बावजूद ये सेनेट से बिल पास करा लिया। तो सर आपको क्या लगता है ये संजीदा नहीं है सेनेट में? इससे पहले भी हमने देखा कि अक्सरियत अपोजिशन की है, उसके बावजूद गवर्नमेंट बड़ी आसानी से बिल्स पास करा लेती है। तो ये गवर्नमेंट, आपको लगता है अपोजिशन संजीदा है भी गवर्नमेंट को लेके जाने के लिए या गिराने के लिए, ये महज सिर्फ ये दावे हैं? ये उनकी जादूगरी होती है और इक़्तिदार में बड़ी अट्रैक्शन होती है, वहाँ बहुत कुछ नजर आते हुए भी बहुत कुछ हो जाता है। मैंने पंजाब असेंबली में देखा कि जब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने इत्तेहादी हुकूमत बनाई थी और पंजाब में जो है शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, उन्होंने एक अरसे के बाद जो है वो पंजाब में पीपल्स पार्टी की छुट्टी करवा दी और उन्होंने मुस्लिम लीग काफ के आधे से ज्यादा अरकान जो है वो
गैर महसूस तरीके के साथ उनका एक फॉरवर्ड ब्लॉग बनवाया और उनको ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होने दी और सारी हुकूमत जो है उनके सर पे की। सही। वो अक्सरियती हुकूमत नहीं थी, शहबाज शरीफ साहब के पास सादा अक्सरियत भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने काबली के लोगों के साथ पर जो है वो अपना वक्त पूरा किया। सही। सेम इसी तरह चेयरमैन सेनेट जो है वो अकलीती चेयरमैन सेनेट है, लेकिन वो जादू बोल रहा है, सर चढ़ के बोल रहा है। हुकूमत वहाँ अपने बिल भी पास करवा रही है और अपोजिशन के पास इतनी जरूरत नहीं है कि वो अपने अरकान को इकट्ठा कर सके और वो उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक ला सके। सही, ठीक है। सारा कुछ जो है ये यही तो पाकिस्तान में मैं कहता हूँ कि ताकत जो है इसका अपना कानून होता है, इसका अपना सही। अब ये कह रहे हैं कि इन तमाम तर माफियाज के आगे हुकूमत भी बेबस है, लेकिन जाहिर है देखना ये है कि इस सारी सूरत हाल को बेहतर कौन करेगा, ये बेहतर होगा भी या इसी सिस्टम के साथ ही हमने गुजारा कर रहे हैं, इन्हीं मसाइल के साथ ही हमने चल रहे हैं। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर एनालिस्ट मियां हबीबुल्लाह साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।